ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 347 और 347 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। बीच में है अपीच विधिभिः एव इंद्रादि दैवत्यानि हविंषि चोदयद्भिः अपेक्षित इंद्रादीनाम स्वरूपम। मिल गया। आइए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत इत्यादि। तो ब्रह्म विद्या में देवता लोगों का भी अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, देवताधिकरणम। ठीक। और देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है क्योंकि देवता लोग भी विग्रहवान है, और विग्रहवान होने के कारण उन देवताओं में अर्थित्व सामर्थ्यत्वादि भी है, जो कि शास्त्र के अधिकार के कारण है। वो सब देवता लोगों में धर्म है क्योंकि देवता लोग विग्रहवान है, अर्थात देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि देवता लोग विग्रहवान है, इसके लिए क्या प्रमाण? तब बताया था कि अर्थवाद वाक्य और मंत्र, इनको प्रमाण मानकर यह बात सिद्ध होती है कि देवता लोग विग्रहवान है, और अर्थवाद मंत्र इसको मूल मानकर जो बताए गए इतिहास पुराण आदि, अर्थात इतिहास पुराण आदि भी प्रमाण है देवता लोग विग्रहवान है, इस बात को बताने के लिए। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि अर्थवाद वाक्यों के आधार पर देवता लोग विग्रहवान हैं, यह आप कैसा सिद्ध कर सकते हो? क्योंकि अर्थवाद वाक्य तो विधि परक होते हैं, स्वतंत्र वे अपना अर्थ बताने में समर्थ नहीं है, तो कैसा उनके आधार पर आप देवता लोगों को विग्रहवान कहते हो? ये प्रश्न था। तब उत्तर दिया कि अर्थवाद के 3 प्रकार है, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। उनमें से गुणवाद और अनुवाद, इनके आधार पर तो देवता लोग विग्रहवान है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि गुणवाद और अनुवाद रूप अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। किंतु स्वार्थ में तात्पर्य होते हुए भी विधि परक ऐसा एक अर्थवाद है जिसका नाम है भूतार्थवाद। तो भूतार्थवाद रूप अर्थवाद वाक्यों के बल पर, क्योंकि भूतार्थवाद जो है, भूतार्थवाद रूप अर्थवाद, उसका स्वार्थ में भी प्रामाण्य है कि नहीं? कल बताया था ये सब बात। तो उसके आधार पर देवता लोग विग्रहवान है, इस बात की सिद्धि हो जाती है, ये बात कही। क्योंकि भूतार्थवाद रूप जो अर्थवाद है वो अनधिगत है, अबाधित है और अन्य परक है, अतः वे भूतार्थवाद रूप अर्थवाद अपने अवांतर वाक्य का अर्थ रूप जो स्वार्थ, उसको बताते हुए विधि परक है, अतः उनके बल पर सिद्ध हो जाता है कि देवता लोग विग्रहवान है। और यही रीति मंत्र में भी है, इस बात को भी बताया था कि एतेन मंत्र व्याख्यातः। ठीक है। तो आइए, अब आज जो पंक्ति पढ़ रहे हम लोग अपीच इत्यादि की, इत्यादि पंक्तियों के द्वारा भी यही बात बतानी है कि देवता लोगों को विग्रहवान मानना ही पड़ता है, नहीं मानेंगे तो विधि की भी अनुपत्ति हो जाती है। अतः देवता लोग विग्रहवान है, इस बात की सिद्धि होती है। ठीक है। आइए, तो अपीच इत्यादि पंक्ति जो है उसके पूर्व में एक वाक्य है, मूल में भाष्य में एतेन मंत्र व्याख्यातः। उस एतेन के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण।
लिखते हैं विग्रहार्थवाद, विग्रहार्थवाद, विग्रह अर्थवाद। आगे स्वार्थे अपि, स्वार्थे अपि तात्पर्यवान, स्वार्थे अपि तात्पर्यवान। आगे अन्य परत्वे सति, अन्य परत्वे सति अज्ञात अबाधित अबाधितार्थक शब्दत्वात्, अज्ञात अबाधितार्थक शब्दत्वात् प्रयाजादि वाक्यवत्, प्रयाजादि वाक्यवत् इति न्यायम्, इति न्यायम् मंत्रेषु अतिदिशति, मंत्रेषु अतिदिशति एतेन इति। पूर्ण विराम हो गया। और एक वाक्य आगे, न च उभय परत्वे वाक्य भेदः, न च उभय परत्वे वाक्य भेद अर्धविराम अवान्तरार्थस्य, अवान्तरार्थस्य महावाक्यार्थ द्वारत्वात्, महावाक्यार्थ द्वारत्वात् इति भाव। ठीक, आइए भाई देखिए अर्थ। तो जो न्याय अर्थवादों में घटाया वही न्याय मतलब वही युक्ति मंत्रों में भी लागू है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए लिख दिया। तो क्या युक्ति है, क्या अनुमान है जो कि अर्थवाद में सिद्ध है, अर्थवाद में बताया। तो बता दे रहे हैं कि विग्रहार्थवाद, विग्रह को सिद्ध करने वाला जो अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य भूतार्थवाद, स्वार्थे तात्पर्यवान, स्वार्थ में उसका तात्पर्य है साध्य। क्यों भाई, हेतु दे रहे, अन्य परत्वे सति अज्ञात अबाधितार्थक शब्दत्वात्, ऐसा है वो अर्थवाद भूतार्थवाद। अन्य परक होता हुआ अज्ञात और अबाधित अर्थक रूप, अर्थ को बताने वाले शब्द स्वरूप है। अब गुणवाद और अनुवाद में विचार नहीं होगा, उसमें जाएगा नहीं है, क्योंकि वहां पर हेतु है ही नहीं, साध्य भी नहीं है कि नहीं। इसलिए गुणवाद और अनुवाद को लेकर कोई ही विचार नहीं दिखा सकता। हमको ऐसा हेतु दिया यहाँ पर कि अन्य परक होता हुआ जो अज्ञात अर्थ को बताने वाला शब्द स्वरूप हो और अबाधित अर्थ को बताने वाला शब्द हो। गुणवाद जो है वो बाधित है, अनुवाद है जो वो ज्ञात अर्थों को बताता है, अज्ञात अर्थ को नहीं। और भूतार्थवाद जो होता है वह अन्य परक होता हुआ अज्ञात अबाधित अर्थक शब्द स्वरूप है। अतः वो भूतार्थवाद स्वार्थ में तात्पर्यवान है कि नहीं। तो कैसे दृष्टांत दिया, प्रयाजादि वाक्यवत। जैसे दर्श पूर्णमास याग है, उसके कुछ अंग होते हैं, प्रयाज होते हैं, तनुपातम यजति ईडो यजति इत्यादि, है कि नहीं। तो वो जो वाक्य हैं वे जैसे अन्य परक होते हुए भी अज्ञात और अबाधित अर्थक शब्द स्वरूप है, अतः स्वार्थ में भी तात्पर्यवान है। उसी प्रकार भूतार्थवाद भी अन्य परक होता हुआ अज्ञात अबाधित अर्थक शब्द स्वरूप होने के कारण स्वार्थ में तात्पर्यवान है। यही न्याय लागू होता है किधर, मंत्रों में। तो मंत्र में भी जो मंत्र अन्य परक होता हुआ अज्ञात अबाधित अर्थक शब्द स्वरूप है, वे मंत्र भी क्या स्वार्थ में तात्पर्यवान है। और स्वार्थ में तात्पर्यवान है मतलब क्या, अपने अर्थ को बताने में समर्थ है, अर्थात उनसे सिद्ध हो जाता है कि देवता लोग विग्रहवान है। लग गया पंक्ति। आइए, तो इति न्यायम अन्येषु मंत्रेषु अतिदिशति, ये हो गया।
एतेन मंत्र व्याख्यात। अब इस पर कदाचित कोई पूर्व पक्ष आदि शंका कर सकता है कि भाई एक ही वाक्य के आप दो अर्थ मान रहे, स्वार्थ परक भी और अन्य परक भी, तो उभय क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मान लेने से उभय परत्वे वाक्य भेद, और वाक्य भेद एक दोष होता है, तो वाक्य भेद नाम का दोष आएगा, उभय परक मानेंगे वाक्यों को, तो है कि नहीं। तब उसको उत्तर दिया कि वाक्य भेद दोष नहीं आएगा। आगे लिख के दिया आपको, न च उभय परत्वे वाक्य भेद च उभय परत्वे वाक्य भेद न। कारण अवांतरार्थस्य महावाक्यार्थ द्वारत्वात्, जो भूतार्थवाद है ना, वो महावाक्य के अर्थ को बताते हैं, किंतु वो तब बता पाते जब उनका स्वतंत्र अर्थ पहले पता रहता है तब। अर्थात अवांतर वाक्यार्थ द्वार है, निमित्त है, कारण है, किसमें, महावाक्यार्थ बोध में। यदि वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता, इस वाक्य का जो स्वार्थ है कि वायु शीघ्रगामी देवता है, ये पता ही नहीं रहेगा, तो वह अर्थवाद रूप वाक्य उस विधि वाक्य के साथ एक रूप होकर कैसे महावाक्य के अर्थ को बताएगा, अर्थात नहीं बता पाएगा। तो क्या बताया फिर, तो महावाक्यार्थ का द्वार है कौन, अवांतर वाक्यार्थ। अतः अवांतर वाक्य का अर्थ जो अपना स्वार्थ, उसमें भी उन भूतार्थवाद रूप अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य मानने पर भी वाक्य भेद दोष होता नहीं है। इस बात को बताया, लग गया। तो वही लिखा है आगे, एतेन मंत्र व्याख्याता हो गए बात पूरी। अब चलिए आगे, अपि च विधिभिः एव इंद्रादि दैवत्यानि हविंषि चोदयद्भिः अपेक्षितम इंद्रादीनाम स्वरूपम। शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अपि च इंद्रादि दैवत्यानि हविंषि चोदयद्भिः, पीछे विधिभिः हो गया, फिर आगे इंद्रादीनाम स्वरूपम अपेक्षितम। ठीक है, देखो भाई अर्थ देखिए, अपिच और क्या, तो अपिच ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतर देवता विग्रह अनंगीकारे, देवता विग्रह अनंगीकारे विदेहे अनुपपत्ति ही भवति। विदेहे अनुपपत्ति भवति अर्धविराम। अतः विध्यनुपपत्त्या, विधि अनुपपत्त्या अपि स्वर्गवत् देवता विग्रह अंगीकार्यः। देवता विग्रह अंगीकार्यः इति आह अपि च इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो देवता विग्रह अनंगीकारे, देवताओं का विग्रह मान्य नहीं करेंगे, देवता विग्रहवान होते इस बात को नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, तो विधि की भी अनुपपत्ति हो जाएगी। अतः विधि की अनुपपत्ति न हो, इसलिए भी जैसे स्वर्ग को मानते हैं आकारवान, कोई विशिष्ट स्वर्ग है, उस प्रकार विग्रहवान देवता है, इस बात को भी मानना ही पड़ता है। अंगीकार करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, विधि की अनुपपत्ति होगी। क्योंकि कैसे अनुपपत्ति होगी, वही बात बता रहे इस मूल पंक्ति में, अपि च। तो वाक्य अर्थ देखिए, अपि च इंद्रादि दैवत्यानि हविंषि चोदयद्भिः, ये विशेषण है विधि भी का। तो इंद्रादि देवता संबंधी हविंषि मतलब हविष पदार्थ है कि नहीं,
जो वहां पर होते कि नहीं यज्ञ में आहुति देने के लिए हविष पदार्थ द्रव्य, तो इंद्रादि देवताओं के संबंधी हविष पदार्थ को देने की प्रेरणा करने वाले चोदयत भी, हविष पदार्थ देने की डालने की प्रेरणा करने वाले जो विधि वाक्य विधि भी, ऐसे विधि वाक्यों के द्वारा भी अपेक्षित है क्या? इंद्रादि नाम स्वरूपम अपेक्षितम, इंद्रादि देवताओं का स्वरूप अपेक्षित है। क्योंकि विधि क्या कर रही है? इंद्रादि देवता के संबंधी हविष पदार्थ देने के लिए प्रेरणा कर रही है। अब इंद्रादि देवता नाम की कोई चीज होंगी ही नहीं, तो किसके उद्देश्य से विधि बता रही है कि इंद्र अमक्याम के उद्देश्य से तुम हविष पदार्थ का दान करो करके, है कि नहीं? तो नहीं कह सकती। इसका मतलब विधि को भी अपेक्षा है किनकी? इंद्रादि देवताओं के स्वरूप की, कि विग्रहवान इंद्रादि देवता कोई है ऐसी अपेक्षा रख रही है। कौन? विधि, विधि वाक्य। यदि ऐसा विग्रहवान देवता नहीं रहेगा तो विधि ऐसे, जैसे देखिए भाई व्यवहार में भी कोई ऐसा कहता है क्या ये 2 लड्डू है, और ये तो कहता है कि वो अमुक अमुक कमरे में वो पवन नाम का लड़का बैठा है उसको 2 लड्डू दे दो, ये तो कह सकते हैं। किंतु ये 2 लड्डू ले लो और वहां जाकर एक वंद्या पुत्र बैठा है उसको दे दो, कोई कह सकता है क्या? क्यों? वंद्या पुत्र नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं है। तो ये जो विधान हो रहा है कि ये 2 लड्डू जाकर उनको दे दो, इसका मतलब जिसको देने के लिए कह रहे हैं वो कोई विग्रहवान व्यक्ति है, उसकी अपेक्षा होती है। उस प्रकार इंद्रादिक देवता के निमित्त से हविष पदार्थ देने की प्रेरणा करने वाले जो विधि वाक्य, उनको भी अपेक्षा है किनकी? इंद्रादि देवताओं के स्वरूप की। नहीं तो विधि की संगति नहीं लगेगी, अनुपत्ति होगी। तो विधि वाक्य की अनुपत्ति न हो इसलिए भी मानना पड़ता है क्या? देवता लोग विग्रहवान है। लग गई पंक्ति? आइए फिर आगे। तो चोदयत भी प्रेरयत भी, प्रेरणा देने वाली ऐसी जो विधि, उन विधियों की भी विधियों को भी, विधि वाक्यों को भी इंद्रादि नाम स्वरूपम अपेक्षिता हो गया। आगे चलिए, उसी का स्पष्टीकरण और कर रहे आगे। न ही स्वरूप रहिता इंद्रादय चेतसी आरोपयितुम शक्यन्ते। ठीक है, न का अन्वय शक्यन्ते के साथ। तो कैसा होगा? ही, क्योंकि स्वरूप रहिता इंद्रादय, समझ लीजिए पूर्व पक्षी मीमांसका के अनुसार मान लेंगे कि विग्रहवान देवता नहीं है, तो क्या होगा? तब बता रहे हैं स्वरूप रहिता इंद्रादय चेतसी आरोपयितुम न शक्यन्ते। चेतसी अंतःकरणे, चेतसी मतलब अंतःकरण में, आरोपयितुम का अर्थ लिखिए ध्यातुम न शक्यन्ते। यदि इंद्रादि देवताओं का स्वरूप नहीं मानेंगे, विग्रह नहीं मानेंगे, तो उन इंद्रादि देवताओं को चित्त में, अंतःकरण में उसको उनका आरोप कर नहीं सकते, ध्यान कर नहीं सकते। तो बोलेंगे मत करो ध्यान, क्या जरूरत है ध्यान करने की? तो बोल रहे ऐसे नहीं, ध्यान उनका चित्त में किए बिना उनके लिए आहुति दे नहीं सकते। जब भी उनको आहुति देना है तो उनको चित्त में लाना पड़ता है, और चित्त में तब ला सकते हैं जब देवता लोग विग्रहवान हो, तब। वही कह रहे आगे, न च चेतसी अनारूढ़ायै तस्यै देवतायै हविः प्रदातुम शक्यते। न कान्वय शक्यते के साथ। तो क्या हुआ? च और चेतसी अनारूढ़, मतलब चेतसी अंतःकरण, अंतःकरण में आरूढ़ किया नहीं है ऐसे देवताओं को हविः प्रदातुम न शक्यते, हविष पदार्थ उनको दे भी नहीं सकते। हविष पदार्थ का दान उन्हीं देवताओं के लिए कर सकते जिनका अंतःकरण में ध्यान किया जाता है, और चित्त में ध्यान उन देवताओं का हो सकता है जिनका विग्रह हो, है कि नहीं? विग्रह हो, स्वरूप हो उनका, विग्रह हो, है कि नहीं? इससे भी सिद्ध होता है कि देवता लोग विग्रहवान है। ठीक है, आइए। च चेतसी अनारूढ़ायै तस्यै, चित्त में ध्यान न किए हुए, अनारूढ़ मतलब है आरूढ़ न किए हुए, तस्यै उस देवताओं के लिए हविः प्रदातुम न शक्यते। तो बोलेंगे भाई ये आपको किसने बताया है कि चित्त में ध्यान करने के बाद, ध्यान करके ही
देवताओं को आहुति दी जाती है, ये आपको कैसा पता चला? बोलेंगे श्रुति कहती है, हम थोड़ी कहते हैं हमारे मन से। श्रुति ने वो बात कही है क्या कि जिस देवताओं को हविष पदार्थ देना है उसका चित्त में क्या करो, ध्यान करो। श्रुति कहती है। बोले कौन श्रुति बताओ? तो श्रुति दे रहे आगे, श्रावयती च, मतलब श्रुति बता रही है क्या, यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम स्यात् ताम ध्यायेत् वशत् करिष्यन् इति। मिल गया? तो श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम स्यात् ताम वशत् करिष्यन् ध्यायेत्। मनसा मनसा बताया है, कहा है मनसा पद? पढ़िए ना श्रुति को। यस्यै देवतायै हविर्गृहीतां स्यातां मनसा ध्यायेत् वशत् करिष्यन्। अच्छा, आपके पुस्तक में मनसा भी है, हमारे यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं। ताम मनसा वशत् करिष्यन् ध्यायेत्, ऐसा करेंगे। देखिए भाई अर्थ, यस्यै देवतायै, जिस देवताओं के लिए हविर्गृहीतम स्यात्, हविष पदार्थ देने के लिए हाथ में लिया है, पात्र से ग्रहण किया है उस देवताओं को देने के लिए, तो जिस देवताओं के लिए देना है ना, ताम ताम देवताम मनसा, मन के द्वारा, ध्यायेत्, ध्यान करे। लेकिन कैसे? वशत् करिष्यन्, वशत् ऐसा शब्द का उच्चारण करते हुए मन से उस देवता का क्या करे, ध्यान करे। श्रुति बता रही है। इसका मतलब ध्यान किए बिना, चित्त में आरूढ़ किए बिना हविष पदार्थ का दान प्रदान कर नहीं सकते। और मन में धारण तभी कर सकते देवताओं को जब वो विग्रहवान हो। इससे भी पता चलता है कि देवता लोग विग्रह वाले हैं। लग गया जी? आइए, हो गया ना? हो गया, आगे चलिए। इति च, आप ये जो श्रुति पढ़ी हम लोगों ने, वशत् करिष्यन् ध्यायेत् इति, उस पर थोड़ा लिखते हैं, एक दो बार। इति श्रुति प्रमाणात् अपि, श्रुति का भी उल्लेख कर सकते हैं, यस्यै देवतायै इत्यादि श्रुति प्रमाणात् अपि। इत्यादि श्रुति प्रमाणात् अपि चेतसी बराबर अंतःकरणे, अंतःकरणे आरोहार्थम, आरोहार्थम बराबर ध्यानार्थम, ध्यानार्थम विग्रह बराबर शरीरधारी देवता, शरीरधारी देवता अवश्यम एव, अवश्यम एव अंगीकर्तव्यः भवति, अंगीकर्तव्यः भवति, पूर्ण विराम। किंच किंच देवता विग्रह प्रतिपादक श्रुतेः, देवता विग्रह प्रतिपादक श्रुतेः, देवता विग्रह प्रतिपादक श्रुतेः पाठः कर्म प्रकरणे अस्ति, कर्म प्रकरणे अस्ति, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् कौंस में लिखिए, कर्म प्रकरण पाठात्, कर्म प्रकरण पाठात् कौंस बन, आगे विग्रह प्रमिति, विग्रह प्रमिति अपि कर्मांगत्वेन, कर्मांगत्वेन अंगीकार्या भवति, अंगीकार्या भवति प्रयाजवत्, प्रयाजवत्, पूर्ण विराम। ताम विना
ताम विना कर्म अपूर्व असिद्धे है, कर्मापूर्व सिद्धे है, पूर्ण विराम। अतः देवानां विग्रह, देवानां विग्रह अस्ति एव इति सिद्धम, अस्ति एव इति सिद्धम। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो इति श्रुति प्रमाणात, ये जो श्रुति बताई अभी यस्य देवता ये हविर्गृहीतम स्यात् इत्यादि, इस श्रुति के प्रमाण से भी क्या अपि चेतसी, अंतःकरण में आरोहार्थम, ध्यान करने के लिए विग्रह मतलब शरीरधारी देवता अवश्यम एवं अंगीकर्तव्य, विग्रह अंगीकर्तव्य, विग्रह मानना ही पड़ता है। एक बात हो गई। किंच, और एक युक्ति दे रहे, विग्रह क्यों और विग्रह मानना ही पड़ता है इसके लिए, और एक युक्ति क्या, किंच देवता विग्रह प्रतिपादक श्रुते है, देवताओं का भी विग्रह होता है, इस बात का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति, उस श्रुति का पाठ कहा हुआ है कर्म प्रकरण में, जहां कर्म का प्रकरण है वहां उस श्रुति का पाठ हुआ है। उससे भी पता चलता है कि तस्मात् कर्म प्रकरण पाठा, कर्म प्रकरण में उस श्रुति का पाठ होने के कारण ये पता चलता है कि विग्रह प्रमिति, प्रमिति विग्रह, प्रमिति विग्रह ज्ञान, विग्रह का ज्ञान भी कर्म का अंग है। यदि विग्रह का ज्ञान नहीं रहेगा तो कर्म परिपूर्ण नहीं होगा। बोलेंगे कैसा आपको पता चला? इसलिए कि विग्रह को बताने वाली श्रुति उस कर्म प्रकरण में पठित है। यदि विग्रह की प्रमिति कर्म का अंग न होती तो कर्म का, विग्रह का प्रतिपादन करने वाले श्रुति का पाठ उस कर्म प्रकरण में क्यों होता? जबकि कर्म प्रकरण में उस श्रुति का पाठ है। इससे पता चलता है कि क्या, कि वो विग्रह का ज्ञान भी कर्म का अंग है। जैसे दर्श पूर्णमास याग का जो प्रकरण है उसमें प्रयाजादि अंगों का पाठ किया है। उससे पता चलता है कि उस दर्श पूर्णमास याग के अंग है कौन? प्रयाजादि। यदि दर्श पूर्णमास के अंग प्रयाजादि न होते तो उन प्रयाजादि को बताने वाले वाक्यों का पाठ उस दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में क्यों होता? जबकि हुआ है, अतः वो अंग है। उस प्रकार कर्म प्रकरण में बताया है क्या, विग्रह को बताने वाली जो श्रुति है उसका पाठ उस कर्म प्रकरण में हुआ है। इसका मतलब विग्रह का ज्ञान भी अंग है किसका? कर्म का, है कि नहीं? नहीं तो वहां पर उसका पाठ नहीं होता। इससे भी पता चलता है कि विग्रहवान देवता अवश्य माननी ही पड़ती है, विग्रह का ज्ञान आवश्यक है, वही लिया। तस्मात् कर्म प्रकरण पाठात विग्रह प्रमिति, विग्रह का ज्ञान भी कर्मांगत्वेन अंगीकार्या भवति, अंगीकार्या भवति। अंगीकार्या कौन? विग्रह प्रमिति, विग्रह प्रमिति अंगीकार्या भवति। प्रयाजवत उदाहरण दिया। ताम, ताम विग्रह प्रमितिम, ताम से तो विग्रह प्रमितिम विना कर्म अपूर्व, कर्म से उत्पन्न होने वाला अपूर्व वो सिद्ध ही नहीं होगा, है कि नहीं? अतः विग्रह की प्रमिति भी आवश्यक है। अतः देवानाम विग्रह अस्ति एव इति सिद्धम, इससे सिद्ध हुआ कि देवता लोगों का भी विग्रह होता है। ठीक है, आइए भाई आगे चलिए। ये बात हो गई। आगे मूल में न च शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम संभवती। अब देखिए गम्मत, मीमांसक कहते हैं देवता तो हम मानते ही है ना, हम कहा कहते हैं कि देवता नहीं है करके। इतना ही है कि हम लोग कहते क्या, शब्दात्मक देवता है, और तुम कहते हो कि विग्रहवान देवता है कि नहीं? तब उसके लिए उत्तर दे रहे सिद्धांती नच इत्यादि पंक्ति से। तो नच के पूर्व में एक वाक्य पढ़ते लिखते हैं, किंच सुप्रसन्न विग्रहवत्, सुप्रसन्न विग्रहवत् कौंस में लिखिए, क्या क्यों बरोबर के चिन्ह, सुंदर विग्रहवत्, सुंदर विग्रहवत् देवताम त्यक्त्वा
देवतां त्यक्त्वा शब्दमात्रं देवता इति उक्तिः अयुक्ता, इति उक्तिः अयुक्ता, इति आह न च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। किंच सुप्रसन्न, अत्यंत है प्रसन्न, मुख जिनका, ऐसे विग्रहवान, सुंदर विग्रहवान देवता को छोड़कर केवल शब्द मात्र देवता मानना, यह कहना कोई उचित नहीं है मीमांसकों का। वही बात बताई जा रही है। न च शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम संभवति, शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम न संभवति, केवल शब्द इसका मतलब, उसका अर्थ नहीं है। शब्द अलग चीज, अर्थ अलग चीज है कि नहीं। जैसे राम नावाचा कोई व्यक्ति हो तब तो कह सकते कि नहीं भाई ये 2 लड्डू ले लो, उसको दे दो, कोई है तो। और है ही नहीं है उस नाम का व्यक्ति, तो केवल शब्द है तो किसी को दे सकते हैं क्या? नहीं। केवल शब्द अर्थ स्वरूप नहीं हो सकता है, अर्थ अलग चीज होती है और शब्द अलग चीज होती है। और मीमांसक क्या मानते हैं? केवल शब्दात्मक देवता मानते हैं। क्या करेंगे वो शब्दात्मक देवता, है कि नहीं? उसका कुछ आकार न प्रकार न कुछ नहीं है, न कुछ दे सकते, न प्रसन्न हो सकते, न हविष पदार्थ का ग्रहण कर सकते हैं। क्या काम की उनकी देवता, ठीक है ना। तो वही कह रहे न च शब्दार्थ मात्रम अर्थ स्वरूपम न संभवती। क्यों हेतु दे रहे? शब्दार्थ हो भेदात, शब्द अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है। सभी लोग जानते हैं कि नहीं, है कि नहीं। देवदत्त ये शब्द है और उसका शरीर अलग चीज है कि नहीं, उसका नाम है क्या? देवदत्त। दोनों अलग अलग है कि नहीं। ये बात शब्दार्थ यो भेदात, इसलिए केवल शब्दात्मक देवता मानना ये उक्ति कहीं उनकी ठीक नहीं है। लग गए कि नहीं? चलिए भाई, तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हो रहा है कि देवता लोग विग्रहवान है। लग गया। आइए आगे। तत्र यादृशं मंत्रार्थवादयो इंद्रादीनां स्वरूपम अवगतम न तत्तादृशं शब्द प्रमाणकेन प्रत्याख्यातुम युक्तम। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तत्र मंत्रार्थवादयो इंद्रादीनां, पीछे यादृशम, आगे स्वरूपम अवगतम, आगे तत्तादृशम शब्द प्रमाणकेन प्रत्याख्यातुम न युक्तम, प्रत्याख्यातुम न युक्तम। ठीक, चलिए ये जो पंक्ति चालू हुई तत्र इत्यादि से, तत्र के पूर्व में एक वाक्य, न च आकृति मात्रम, न च आकृति मात्रम शब्द शक्यम अस्तु, शब्द शक्यम अस्तु अर्धविराम। किम विग्रहेण, किम विग्रहेण इति वाच्यम पूर्ण विराम। व्यक्तिम विना, व्यक्तिम विना आकृति अयोगात, व्यक्तिम विना आकृत्ययोगात पूर्ण विराम। अतः शब्दस्य अर्थाकांक्षायाम, अतः शब्दस्य अर्थाकांक्षायाम मंत्रादि प्रमित विग्रह, मंत्रादि प्रमित विग्रह अंगीकार्यः, अंगीकार्यः इति आह तत्र इति, तत्र इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो
पीछे के वाक्य में भाष्य में कहा कि केवल शब्द मात्र देवता मानना ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द मात्र अर्थ स्वरूप नहीं होता है, अर्थ अलग चीज है, शब्द अलग चीज है। कदाचित मीमांसक कहेंगे अब क्या कि शब्द है और शब्दों का शक्यार्थ व्यक्ति थोड़ी माना है हमने। शब्द का शक्यार्थ किसको माना है? जाति। शब्द की शक्ति किस में माने? जाति में मानी है। घट की शक्ति घटत्व जाति में, अर्थात घट शब्द का अर्थ घटत्व जाति, पट शब्द का अर्थ पटत्व जाति। जाति तो हम मानते हैं, व्यक्ति को, विग्रह को, व्यक्ति को मानने की क्या जरूरत है कि नहीं? शब्द मानेंगे, उसका अर्थ मानेंगे, अर्थ कौन? जाति। विग्रह को मानने की क्या जरूरत है? ऐसा यदि बोलते हैं कौन? मीमांसक। तो उसको उत्तर दे रहे जो लिख के दिया आपको, न च आकृति मात्रम शब्द शक्यम अस्तु। आकृति मात्रम शब्द शक्यम अस्तु, ऐसा यदि बोलते वो मीमांसक तो और क्या बोलते? किम विग्रह है न, विग्रह मानने की क्या जरूरत? इति वाच्यम न च वाच्यम, ये बोल नहीं सकते वो। क्यों भाई? व्यक्तिम विना आकृति अयोगात, व्यक्ति के बिना आकृति की सिद्धि ही नहीं होती है। जब घट नाम की व्यक्ति कमुग्रीवादिमान वस्तु रहेगी तभी कह सकते उसमें घटत्व जाती है। हाथ पैर वाले मनुष्य की आकृति है तभी कह सकते उसमें मनुष्यत्व जाती है। अतः शब्द और उसका शक्यार्थ जाति इतने मानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जाति की सिद्धि व्यक्ति बिना होती नहीं है। तो व्यक्ति मानना ही पड़ता है। तो वही करे, व्यक्ति बिना आकृति अयोगात। अतः शब्दस्य अर्थाकांक्षायाम, तब शब्दों को अर्थ की आकांक्षा होती है कि अमुक शब्द का क्या अर्थ है करके। तब कौन अर्थ है भाई? तो मंत्रादि प्रमित विग्रह, मंत्रादि के द्वारा बताया गया जो विग्रह वही उन शब्दों का क्या है? अर्थ है। इंद्र शब्द का अर्थ जैसा बताया है मंत्र अर्थवादों में, है कि नहीं? जो उस देवतावाचक शब्दों का जो अर्थ बताया है वही अर्थ लेना उचित है। लग गया अर्थ? आइए वही कह रहे, तत्र मंत्रार्थवादयो हो, मंत्र और अर्थवाद इन वाक्यों में इंद्रादि नाम, इंद्रादि देवताओं का यादृशम स्वरूपम अवगतम, उन मंत्र और अर्थवाद में इंद्रादि देवताओं का जिस प्रकार का स्वरूप जाना जाता है, अवगतम, तत्तादृशम शब्द प्रमाण के न प्रत्याख्यातुम न युक्तम, उस प्रकार का स्वरूप का प्रत्याख्यान करना युक्त नहीं है। किनको? शब्द प्रमाण के न, मतलब शब्द को प्रमाण मानने वाले, विशेष रूप से शब्दों को प्रमाण मानने वाले ऐसे मीमांसकादिकों को ये उचित नहीं है कि उसका प्रत्याख्यान करे, खंडन करे। किसका? उस प्रकार के विग्रहवान देवता का कि जिसका ज्ञान मंत्र और अर्थवाद वाक्यों से हो जाता है। ठीक है, पंक्ति देखिए भाई, तत्र मंत्रार्थवादयो इंद्राणाम यादृशम स्वरूपम अवगतम तत्तादृशम, है कि नहीं? उस प्रकार का देवताओं का स्वरूप विग्रह उसका शब्द प्रमाण के न प्रत्याख्यातुम न युक्त, प्रत्याख्यातुम खंडयितुम, खंडन करना उनके लिए युक्त नहीं है। लग गया? आइए तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि देवता लोग विग्रहवान हैं और उसके लिए प्रमाण दिया अर्थवाद और मंत्र। ठीक है, इतना ही नहीं, इतिहास पुराण इनके आधार पर भी सिद्ध होता है कि विग्रहवान देवता है। वही कह रहे, इतिहास पुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवत मंत्रार्थवाद मूलत्वात् प्रभवति देवता विग्रहादि साधयितो। हो गया शब्दों का अन्वय। इतिहास पुराणम अपि, आगे 2-3 शब्द छोड़कर, मंत्रार्थवाद मूलत्वात्, पीछे व्याख्यातेन मार्गेण संभवत, आगे देवता विग्रहादि साधयितुम, पीछे प्रभवती, प्रभवती, प्रभवती का कर्ता कौन है? इतिहास पुराणम अपि प्रभवती, समर्थ है किस बात के लिए?
तो इतिहास पुराणम अपि क्या मंत्रार्थवाद मूलत्वाद, इतिहास पुराण भी कोई ऐसे हवा में बताए गए नहीं है, उसका भी मूल है कौन? मंत्र और अर्थवाद है कि नहीं? तो मंत्रार्थवाद मूलक है इतिहास पुराण, अर्थात प्रमाणित है। तो मंत्रार्थवाद मूलत्वाद व्याख्यातेन मार्गेण संभवत, व्याख्यान किया हुआ है जिसका उस पद्धति से, उस रीति से संभवत मतलब प्रमाणत्वेन संभवत, प्रमाण रूप से उनका भी संभव है कौन? इतिहास पुराण। अतः वे भी देवता विग्रह आदि साधयितुम प्रभवति, देवता लोग विग्रहवान है इस बात को सिद्ध करने के लिए समर्थ है कौन? इतिहास पुराण। क्यों? वे भी मंत्र और अर्थवाद मूलक है कि नहीं? जैसे सभी स्मृतियां प्रमाण है, क्यों? वेद मूलक है। उस प्रकार इतिहास प्रमाण भी प्रमाण है, इतिहास पुराण भी प्रमाण है, क्यों? मंत्र अर्थवाद मूलक है, इसलिए लग गया। तो ये तो पंक्ति है ना, इतिहास पुराणम अपि, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते जरा, न केवलम मंत्रार्थवादेभ्यः, न केवलम मंत्रार्थवादेभ्यः देवता विग्रहादि सिद्धि, देवता विग्रहादि सिद्धि अर्धविराम, किंतु इतिहास पुराणात अपि, किंतु इतिहास पुराणात अपि इति आह। ठीक, देवता विग्रहवान होते इस बात की सिद्धि केवल मंत्र और अर्थवाद से नहीं, वो तो ही प्रमाण, किंतु और कौन है? इतिहास पुराण भी प्रमाण है, किसके लिए? देवता लोग विग्रहवान है इस बात को सिद्ध करने के लिए। किंतु इतिहास पुराणम अपि इति आह, हो गया। पुनः देखिए भाष्य की पंक्ति, इतिहास पुराणम अपि मंत्रार्थवाद मूलत्वात् व्याख्यातेन मार्गेण संभवत देवता विग्रहादि साधयितुम प्रभवति। अब यहाँ पर एक आया है व्याख्यातेन मार्गेण संभवत, मतलब क्या? उस पर एक वाक्य, मंत्रादौ उक्त प्रामाण्य प्रकार, उक्त प्रामाण्य प्रकार व्याख्यातः मार्ग, व्याख्यातः मार्ग, ये व्याख्यात मार्ग है। जिस मार्ग के माध्यम से मंत्र अर्थवाद प्रमाण बताए, उसी व्याख्यात मार्ग के आधार पर इतिहास पुराण भी प्रमाण है। तो मंत्र अर्थवाद इत्यादि को में प्रामाण्य का प्रकार बताया, वो कैसे? अन्य परत्वे सति अज्ञात अबाधित अर्थक शब्दत्वात्, यही तो दिया था है कि नहीं? अन्य परक है और अज्ञात और अबाधित अर्थ को बताने वाले हैं, ऐसे जो मंत्र और अर्थवाद वे प्रमाण है विग्रह में। ये बात इस बात को बताया था, ठीक है कि नहीं? तो गुणवाद और अनुवाद हट गया था, भूतार्थवाद आ गया, ठीक है ना? क्योंकि भूतार्थवाद के द्वारा जो चीज बताई वो अज्ञात है, अबाधित है, और अन्य परक है वो भूतार्थवाद, इसलिए उससे सिद्ध होता है क्या? कि देवता लोग विग्रहवान है। उसी प्रकार इतिहास पुराण के वाक्य भी प्रमाण है, क्योंकि वो भी विग्रहादि देवताओं को बताने में तत्पर है, परक है। दूसरी बात, अज्ञात अर्थों को बताते हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञात नहीं है, और अबाधित अर्थ को बताते हैं, अतः उनसे भी सिद्ध हो जाता है क्या? कि देवता लोग विग्रहवान है, वो भी प्रमाण है उसके लिए, इतिहास पुराण है, ठीक है? वही कहा व्याख्यातेन मार्गेण संभवत, संभवत मतलब प्रमाणत्वेन संभवत, प्रमाण रूप से वो संभव होने से देवता विग्रहादि साधयितुम प्रभवति। लग गया वाक्य? आगे चलिए, प्रत्यक्षादि मूलम अपि संभवति। अब ये क्या चीज है भाई? तो प्रत्यक्षादि के पूर्व में छोटा वाक्य, व्यासादीनाम योगिनाम
व्यासादीनां योगिनां देवतादि प्रत्यक्षम अपि, देवतादि प्रत्यक्षम अपि इतिहासादे मूलम, इतिहासादेः मूलम इति आह प्रत्यक्ष इति। तो देखो भाई, पीछे के वाक्य में इतिहास पुराण के लिए मूल किसको बताया? हुआ कि नहीं? लिखना हुआ भाष्य में, पीछे के वाक्य में इतिहास और पुराण का मूल कौन बताया? मंत्र और अर्थवाद। तो जैसे इतिहास पुराण का मूल मंत्र और अर्थवाद है, उसी प्रकार व्यासादि योगियों का जो प्रत्यक्ष, वो भी मूल है इतिहास पुराण के लिए। जिन उनको जैसा जैसा प्रत्यक्ष हुआ वैसा वैसा उन्होंने लिखा है, साक्षात्कार उनको जैसा जैसा हुआ है। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं, व्यासादि नाम योगी नाम, व्यासादि योगियों का जो देवता संबंधी प्रत्यक्ष, वो भी इतिहास पुराण का मूल है। इस बात को आप बता रहे इस पंक्ति से, क्या कि प्रत्यक्ष आदि मूलम अपि शब्द, मतलब जैसे इतिहास पुराण का मूल मंत्र और अर्थवाद है, उस प्रकार प्रत्यक्ष आदि भी है कि नहीं? किनका प्रत्यक्ष? व्यासादि योगियों का, ऋषियों का प्रत्यक्ष, वो बताएंगे आगे के वाक्य में। तो चलिए, प्रत्यक्षादि मूलम अपि संभवति, कैसे? आगे देखिए, भवति ही अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम। हो गया? तो भवति बाद में लेंगे, तो कैसे? ही, क्योंकि, यतो ही अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम भवति, है कि नहीं? देवता के विग्रहों का अर्थात देवता लोगों का प्रत्यक्ष भले हम लोगों को नहीं हो रहा है कि नहीं? हम लोग नहीं देख पा रहे देवताओं को, इंद्र चंद्र आदि को, किंतु चिरंतन, चिरंतन मतलब कौन? प्राचीन लोग, पूर्व के लोग, ऋषि आदि लोग, वही करे। अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम, लग गया ना? चिरंतन मतलब व्यासादि प्राचीन आचार्य, महान भगवत भक्त आदि सभी संत। तो अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम, उनको तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं। अतः सभी संत लोग भगवान के साथ बोलते थे, जने बैल धरू लागत होते, कौन? भगवान, है कि नहीं? और सभी संतों को काम करने के लिए सहायता करते थे, कौन? भगवान। उनके साथ बोलते थे, बातचीत करते थे। वो बात इससे भी सिद्ध हो जाती है, हम लोगों को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष है। ठीक है ना? तो वही अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम भवति, लग गया? इस पर एक वाक्य लिखते हैं, देवता विग्रहे देवता विग्रहे प्रत्यक्ष मूलत्वम अपि अस्ति इत्यर्थः। देवता विग्रहे प्रत्यक्ष मूलत्वम अपि अस्ति इत्यर्थः। हो गया ना? देखो भाई, दो अर्थ हो रहे। उसका पीछे वाला जो वाक्य था, प्रत्यक्षम अपि संभवति, प्रत्यक्षादि मूलम अपि संभवति, मतलब क्या? दो अर्थ। पहला अर्थ बताया कि इतिहास पुराण के लिए मूल व्यासादिकों का प्रत्यक्ष भी है, एक बात। दूसरा अर्थ, देवता का विग्रह सिद्ध करने में प्रत्यक्ष भी मूल है, कारण है। किनका प्रत्यक्ष? क्या? व्यासादि योगियों का प्रत्यक्ष, उनको भी प्रत्यक्ष हुआ है, वो भी निमित्त है देवताओं का विग्रह सिद्ध करने में। दूसरा अर्थ। तो वही अस्माकम अप्रत्यक्षमपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम भवति, लग गया? वही दे रहे आगे, तथा च व्यासादयः देवादिभिः प्रत्यक्षम व्यवहरन्ति इति स्मर्यते। बहुत सारी स्मृतियां बताती है क्या? कि व्यासादिक देवादिभिः, देवता लोगों के साथ प्रत्यक्ष क्या करते थे? व्यवहार करते थे, बैठकर साथ साथ खाते थे, पीते थे, सब गोपाल, है कि नहीं? जंगल में जाकर क्या गायों के पीछे है कि नहीं, गायों को संभालते थे,
और सब क्रीड़ा करते थे, बिट्टू दांडू चेंडू लगोरी ये सब खेल खेलते थे और बैठकर भोजन करते थे, चोरी भी करते थे, है कि नहीं? देवता के साथ उनका प्रत्यक्ष था कि नहीं? सभी गोपालों को देव का भगवान का प्रत्यक्ष था कि नहीं? था। और उनको प्रत्यक्ष हुआ है। आज भी 300-400 साल की पहले की बात तुकाराम महाराज और उनके समकालीन संत, उनके पूर्व के संत, आज भी बहुत सारे संत होंगे जो हम लोगों को पता नहीं, उनके साथ तो भगवान बोलते हैं। हम लोगों की योग्यता नहीं है, इसके लिए हम लोग कमजोर है। लग गया कि नहीं? चलो, तो क्या दिया? तथा च व्यासादय देवादि भी प्रत्यक्ष व्यवहरन्ति स्मर्यन्ते। हो गया। आगे यस्तु, पंक्ति मिली, यस्तु ब्रूयात् इदानीन्तनानाम् इव पूर्वेषाम् अपि नास्ति देवतादिभिः व्यवहर्तुं सामर्थ्यम् इति स जगत वैचित्र्यम प्रतिषेधेत। ठीक है ना? आप समझ लीजिए, कोई तर्क करेगा, वितर्क करेगा और बोलेगा क्या कि जैसे हम लोगों को देवतादि का प्रत्यक्ष नहीं है, उस प्रकार हो सकता है पूर्वी के लोगों को भी देवतादि का प्रत्यक्ष नहीं होगा। ऐसा यदि कोई कुतर्क करता है तो उसको उत्तर दे रहे यस्तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। यस्तु मिला कि नहीं? पहले पढ़ता हूं एक बार। यस्तु ब्रूयात् इदानीन्तनानाम् इव पूर्वेषामपि नास्ति देवतादिभिः व्यवहर्तुं सामर्थ्यम् इति सः जगत वैचित्र्यं प्रतिषेधेत्। लग गया अन्वय शब्दों का। इदानीन्तनानाम् इव पूर्वेषाम अपि, एक शब्द छोड़कर, देवादिभिः व्यवहर्तुं सामर्थ्यम, पीछे नास्ति, आगे इति, फिर शुरू में आई यह तू ब्रूयात्, यह तू ब्रूयात्, मिला? आगे सह जगत वैचित्र्यम प्रतिषेधेत। अर्थ देखिए भाई कि क्या इदानीन्तनानाम् इव, इदानीन्तनानाम् इव वर्तमानकालीन पुरुषाणाम इव, है कि नहीं? वर्तमानकालीन जो हम लोग हैं, हम लोगों की तरह पूर्वीशामपि, पूर्व काल के आचार्य संत लोग आदि उनको भी क्या देवतादि भी व्यवहर्तुं सामर्थ्यम नास्ति, देवताओं के साथ व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं है। इति यह तु ब्रूयात्, ऐसा यदि कोई बोलता है तो क्या सह जगत वैचित्र्यम प्रतिषेधे, वो जगत की विचित्रता का भी क्या करेगा? निषेध करेगा, प्रतिषेध करेगा। किंतु ऐसा होता है कि होता है क्या? जगत तो नाना प्रकार का विचित्र है, आज कैसा है तो कल कैसा रहेगा, तो पीछे कैसा होगा, कोई बता नहीं सकते। अतः इस बात का भी वो निषेध नहीं कर सकता है कि पूर्व के लोग भी देवता लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते थे, इसका निषेध नहीं कर सकता। यदि उसका निषेध करेगा तो ये भी निषेध उससे होना चाहिए कि जगत विचित्र नहीं है, किंतु ये निषेध जैसा वो कर नहीं सकता वैसा वो निषेध भी वो कर नहीं सकता। कुतर्क से कुछ बोले तो बोले, किंतु ऐसा थोड़ी होता है। सब बता रहे देवता लोगों का विग्रह और देवता लोगों के साथ व्यवहार करते थे सभी पीछे के संत लोग। आइए, स जगत वैचित्र्यम प्रतिषेधेत, और क्या? इदानीम इव च न अन्यदापि सार्वभौम क्षत्रिय अस्ति ब्रूयात्। और क्या? उसके कुतर्क का खंडन कर रहे हैं। और कैसे? देखिए शब्दों का थोड़ा अन्वय। इदानीम इव च, आगे अन्यदा अपि सार्वभौम क्षत्रिय, पीछे न अस्ति इति ब्रूयात्। ठीक है, अब देखिए भाई, वो तो ये भी बोल सकता है फिर क्या कि इदानीम, जैसे आजकल कोई सार्वभौम राजा, सार्वभौम क्षत्रिय कोई है क्या? नहीं है। तो जैसे आज कोई सार्वभौम क्षत्रिय या राजा नहीं है, तो हो सकता है फिर पूर्व भी नहीं होगा। किंतु ये उसका बोलना सही है क्या? नहीं, आज नहीं है, इसका मतलब पहले कोई राजा लोग हुए नहीं, ये बात थोड़ी है। तो जैसे उसका ये कहना गलत है, उसी प्रकार आज के लोगों का जैसे
देवताओं के साथ व्यवहार नहीं है, उस प्रकार पूर्व के लोगों का भी नहीं था, ये कहना भी उसका क्या है, गलत है कि नहीं। और देखिए ना, प्रभु रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ राजा वगैरह क्या स्वर्ग में जाकर देवता लोगों को भी सहायता करते थे युद्ध करने के लिए। ये सब इतिहास पुराण बताते हैं, वो झूठ नहीं हो सकता, ठीक है ना। और यदि कोई झूठ कहता तो उसको तर्क से खंडन कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, इदानीम इव च अन्यदा अपि, अन्यदा अपि अन्य काले अपि, पूर्व काले अपि सार्वभौम क्षत्रिय, सार्वभौम क्षत्रिय ऐसा कोई राजा आदि न अस्ति, ऐसा फिर वो बोलेगा, किंतु वो बोलना उसका जैसा गलत है, उस प्रकार ये भी बोलना उसका ठीक नहीं। आगे, और यदि मानेगा कोई तो क्या होगा, हाँ पूर्व काल में भी कोई सार्वभौम क्षत्रिय नहीं था, थोड़ी देर के लिए मानेंगे तो और दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, ततश्च राजसूयादि चोदना उपरुन्ध्यात्, ठीक है ना। हाँ, तो यदि सार्वभौम राजा पूर्व काल में नहीं था, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो राजसूयादि जो विधि है वो भी रुक जाएगी, वो भी निरर्थक हो जाएगी। जबकि वेद में राजसूया करने के लिए उनको ही कहा है जो सार्वभौम क्षत्रिय था, और सार्वभौम क्षत्रिय पूर्व के काल में आज के जैसा नहीं था, ऐसा यदि कहेंगे तो राजसूय याग आदि को बताने वाली विधि भी क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। जब श्रुति को व्यर्थ मानना ठीक नहीं है, अतः पूर्व काल में सार्वभौम राजा नहीं था ये कहना ठीक नहीं है। तो जैसे आजकल सार्वभौम राजा न होने पर भी पूर्व काल में कोई सार्वभौम क्षत्रियादि थे, उसी प्रकार आजकल के लोग देवता लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए समर्थ न होने पर भी पूर्वी के लोग तो देवता लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए समर्थ थे। लग गया जी ये बात। ततश्च राजसूयादि चोदना उपरुन्ध्यात्, मिल गया ना पंक्ति, बाधित हो जाएगी वो विधि राजसूया को बताने वाली। आगे और क्या, और खंडन, इदानीम इव च कालांतरे अपि अव्यवस्थित प्रायान वर्णाश्रम धर्मान प्रति जानीत, ये भी वो बोलेगा, फिर ये भी ऐसी प्रतिज्ञा करेगा वो, कौन सी, कि जैसे आज काल के जमाने में लगभग क्या वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था इत्यादि सब जब आजकल जब तक क्या हो चुकी है, अव्यवस्थित हो चुकी है। तो जैसे आज वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था वगैरह अव्यवस्थित है, नहीं के बराबर है, उस प्रकार पूर्व के काल में भी नहीं थी, ऐसा भी वो बोलेगा। और यदि ऐसा बोलेगा तो क्या दिक्कत आएगी, वो आगे दे रहे हैं पंक्ति पुनः देखिए, इदानीम इव च कालांतरे अपि अव्यवस्थित प्रायान, लगभग जो व्यवस्थित नहीं है, इस प्रकार की वर्ण आश्रम धर्मान, वर्ण धर्म आश्रम धर्मान प्रतिजानित, वो प्रतिज्ञा करेगा कि आजकल की तरह पूर्वी काल में भी ये सब व्यवस्था नहीं थी, ये धर्म नहीं थे, तब क्या होगा, ततश्च व्यवस्था विधायी शास्त्रम अनर्थकम स्यात्। और यदि उसकी बात को सच मानेंगे तो व्यवस्था का विधान करने वाला जो शास्त्र है वो शास्त्र सब क्या हो जाएगा, अनर्थक होगा, व्यर्थ होगा। जबकि शास्त्र को व्यर्थ मानना ठीक नहीं है। अर्थात पूर्व काल आज के काल में भले वर्णाश्रम व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी हो, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि पूर्व काल में भी वर्णाश्रम धर्म अव्यवस्थित थे, अपितु व्यवस्थित थे उस समय, भले आजकल अव्यवस्थित हो चुके हो। लग गया कि नहीं। उसी प्रकार भले आजकल के लोगों को देवता लोगों के साथ व्यवहार करने का सामर्थ्य न भी हो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पूर्व के काल के लोगों को देवता लोगों के साथ व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं था, अर्थात सामर्थ्य था। लग गया अर्थ, हाँ ये बात हो गई। ततश्च, है कि नहीं। अब आजकल थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, पहले के काल में तो सब वर्ण आश्रम धर्म की क्या थी व्यवस्था, हर एक गांव में इतनी सुंदर व्यवस्था थी, किसने बनाई थी पता नहीं, अनादिकाल से चलती आ रही हो।
वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था सब, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करते थे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करते थे, शूद्र शूद्र का, वैश्य वैश्य का काम करते थे, ठीक है कि ना। बाला बलूतेदार रहते थे, है कि नहीं। लोहे का काम करने वाला अलग, लकड़ी का काम करने वाला अलग, बाल कटने वाला नहीं उसका पेशल, है कि नहीं। फिर उसको एक साल के बाद ही उसको देना है क्या, धान्य आदि दे देना है, और साल में कभी भी जाओ बाल काट के आओ। आजकल ऐसा नहीं रहा ना, आजकल क्या हुआ है, पैसा दो सब हो होता है तुरंत, है कि नहीं। वो सब पूर्वी की व्यवस्था सब अलग अलग थी। और कोई नवरात्र आ गया, कोई उत्सव आ गया, तो माली हर एक घर में जाकर क्या देता था, फूल देता था, फूल पुष्प आदि देता था। ब्राह्मण घर घर जाकर कहता था कल एकादशी है, परसों संक्रांति है, अमुक है तमुक है, सब अपना अपना काम इतना सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन आजकल क्या हो गया, सब गड़बड़ हो चुका है, लग गया कि नहीं। अब टीवी मोबाइल आ गए, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। चलो भाई, ततश्च व्यवस्था विधायी शास्त्रम अनर्थकम स्यात्, लग गया जी, व्यर्थ हो जाएगा यदि पूर्व काल में भी व्यवस्था नहीं मानेंगे तो। लेकिन पूर्व काल में व्यवस्था थी उसी प्रकार। तस्मात्, इसलिए सिद्ध होता है कि क्या, धर्मोत्कर्ष वशात् चिरंतनाः देवादिभिः प्रत्यक्षम व्यवजर्रुः इति श्लिष्यते, ठीक है ना। देखो भाई, तस्मात् ये बात सिद्ध होती। फिर कोई बोलेगा भाई पूर्वी के काल में देवता लोगों के साथ व्यवहार करते थे लोग, देवताओं के साथ, है कि नहीं। विग्रह का उनको प्रत्यक्ष होता था, व्यवहार करते थे, सब कुछ करते थे। आज क्यों नहीं करते फिर? इसलिए नहीं करते आज की उस देवता लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए उनका प्रत्यक्ष होने में जैसी योग्यता चाहिए आदमी में, वैसी योग्यता आज रही नहीं है। धर्म का उत्कर्ष चाहिए, सत्वगुण बहुत बढ़ना चाहिए, वैसी तपश्चर्या चाहिए, वो आजकल लोगों में रही नहीं, इसीलिए नहीं होता है। तो वही करे, तस्मात् धर्मोत्कर्षवशात्, जिसमें धर्म का बहुत उत्कर्ष हुआ है, ऐसे जो चिरंतन प्राचीन लोग, उनका तो देवतादिकों के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार होता था, ठीक है। चलिए, तस्मात् धर्मोत्कर्षवशात् चिरंतनाः प्राचीनाः आचार्याः, है कि नहीं, संत महापुरुषाः देवता भी, देवताओं के साथ प्रत्यक्षम व्यवजर्रुः, मतलब व्यवहार करते थे। इति श्लिष्यते, श्लिष्यते का अर्थ लिखिए युज्यते, मतलब यह युक्तियुक्त है। इति श्लिष्यते, युज्यते, युक्तियुक्त है, उचित है। लग गया। आगे चलिए भाई, अपि च स्मरन्ति, है कि नहीं। अपि च स्मरन्ति मतलब स्मृति ग्रंथकार भी बताते हैं। किस बात को बताते हैं? तो अपि के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, योग सूत्रात् अपि देवतादि प्रत्यक्ष सिद्धि इति आह। अपीच, योग सूत्र के बल पर भी ये बोला जाता है, जा सकता है क्या, कि देवतादिकों का क्या होता था, प्रत्यक्ष होता है, देवता लोगों का प्रत्यक्ष होता है, योग सूत्र भी बता रहा है, ठीक है कि नहीं। अपीच स्मरन्ति, योग सूत्रकार बता रहे क्या, स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग, योग सूत्र 2:44 इत्यादि। क्या सूत्र करते हैं? तो सूत्र करते देखिए, स्वाध्यायात् बराबर, स्वाध्यायात् बराबर मंत्र जपात देव सानिध्यम अर्धविराम तत्संभाषणम च भवति, तत्संभाषणम च भवति इति सूत्रार्थ, ठीक है। स्वाध्याय, स्वाध्याय करेंगे मतलब मंत्र का जप करेंगे तो देवता लोगों का सानिध्य भी हो जाता है और देवता लोगों के साथ संभाषण भी हो जाता है। लिखा कि नहीं? क्या लिखा? मंत्र जपात देव सानिध्यम तत्संभाषणम च भवति इति सूत्रार्थ हो गया है ना। अर्थ देखिए, स्वाध्याय का अर्थ कर दिया क्या? मंत्र जपात। मंत्र का जप करने से क्या फल? देवता लोगों का सानिध्य।
और देवता लोगों के साथ संभाषण हो जाता है। ठीक है कि नहीं? स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग इत्यादि। हो सकता है कोई प्रश्न करेगा क्या कि सगुण साक्षात्कार होता है कि नहीं होता है? कह सकते, संदिग्ध नहीं होना क्या कि होता है जरूर, किंतु किसको? जो मंत्र जप करेगा, तपश्चर्या करेगा, साधना करेगा, तो उनको भी देवता का सगुण साक्षात्कार भी होता है, जैसे कि पूर्व के संतों को हुआ है कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो सब कहा है कि नहीं, चर्म ರಂಗು लागे उंच नींच काही नेने भगवंत तिष्ठे भाव भक्त पुढे दासी पुत्र कन्या विदुराच्या बक्षी दैत्या घरी रक्षी प्रल्हादास, ये सभी बातें सब बराबर है। सज्जन कसे आहे विकू लागे मास, है कि नहीं? माळ्या सावत असं खुरप लागे, सब देख लीजिए बात है कि नहीं? संतों के साथ देव बोलते थे, आज भी बोल सकते है कि नहीं? चलो, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग इत्यादि हो गया। आगे चलिए, योग अपि अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल स्मर्यमाण न शक्यते साहस मात्रेण प्रत्याख्यातुम। ठीक है, योग अपि, योग के पूर्व में एक छोटा वाक्य, हो गया ना? लिखिए, योग महात्म्यस्य, योग महात्म्यस्य श्रुति स्मृति सिद्धत्वात्, श्रुति स्मृति सिद्धत्वात् योगिनाम देवादि प्रत्यक्षम अस्ति, देवादि प्रत्यक्षम अस्ति इति आह योग इति। ठीक है, चलो भाई, योग महात्म्यस्य, योग महात्म्य, योग का बहुत महात्म्य बताया है। श्रुति बताती है, स्मृति भी बताती है कि नहीं? अतः योगी लोगों को देवतादि का प्रत्यक्ष होता है, इस बात को आप कह रहे हैं। ठीक है, आइए मूल में, योग अपि अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल स्मर्यमान न शक्यते साहस मात्रेण प्रत्याख्यातुम। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल, अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल स्मर्यमाण, पीछे आइए, योग अपि, आगे साहस मात्रेण प्रत्याख्यातुम, पीछे न शक्यते। ठीक है, योग के दो विशेषण यहां पर, अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल योग और स्मर्यमाण योग। अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति यह है फल जिसका, ऐसा कौन? योग। योग हुआ साधन, और उससे प्राप्त होने वाला कौन हुआ? अनिमादि ऐश्वर्य। तो अनिमा महिमा सब एक दिन हो चुका है। तो अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति है फल जिसका, ऐसा योग। और कैसा? पुनः स्मर्यमाण, स्मर्यमाण कर तरीके स्मृति सिद्ध, स्मृति प्रमाण से तो सिद्ध है। स्मर्यमाण हो गया योग, ऐसा योग क्या? साहस मात्रेण प्रत्याख्यातुम न शक्यते, प्रत्याख्यातुम खंडयितुम न शक्य, उसका खंडन नहीं कर सकते। साहस मात्र से उसका खंडन कर नहीं सकते, है कि नहीं? साहस मात्र से, है कि नहीं? कुतर्क करके, दृढ़ता से या कुतर्क करके ऐसा ही खंडन कर किया नहीं जा सकता है। किसका? योग का, कि जिसका फल अनिमादि बताया है। स्मृति श्रुति जिसके लिए बता रही है, उसका केवल दृष्टता मात्र से खंडन कर नहीं सकते। ठीक है ना? साहस मात्रेण प्रत्याख्यातुम न शक्यते। क्यों? श्रुति भी योग के महात्म्य को बता रही है। कौन श्रुति बता रही है? आगे, श्रुतिश्च योग महात्म्यम प्रख्यापयति। प्रख्यापयति, प्रख्यापयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही प्रख्यापयति। श्रुति प्रख्यापयति का अर्थ लिखिए वर्णयति, वर्णन करती है, प्रतिपादन करती है। श्रुति योग के महात्म्य को बताती है। क्या है वो योग का महात्म्य जिसका प्रतिपादन श्रुति करती है? वो देखिए, श्रुति दी यहाँ पर श्वेता श्वेतर उपनिषद की।
पृथ्व्यप्तेजो निलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय। पृथ्वी तेजो निलखे, एक शब्द शोध आगे, पंचात्मके पीछे समुत्थिते, आगे योग गुणे प्रवृत्ते, योग गुणे प्रवृत्ते, फिर अंतिम में जाएंगे योगाग्निमयम शरीरम, उसके पीछे प्राप्तस्य, पीछे तस्य रोगः न जरा न मृत्यु न। ठीक है ना, देखो भाई, पृथ्वी, आप, तेज, अनिल, अनिल नहीं, अनिल वायु, तेज आया ना पीछे, इसलिए अनिल वायु, खे आकाश। तो पृथ्वी, आप, तेज, अनिल, खे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश, और आकाश, ये क्या जी, पंचात्म के समुत्थिति, ये पांच है, इनका समुत्थान जब होता है, इनको जब योगी जीत लेता है, तब कैसा जीतता है, जीतना मतलब क्या करना है वो सब बताएंगे। तो पंचात्म के समुत्थिते, तब क्या होता है, जीत लेने पर योग गुण की प्राप्ति होती है, योग गुण अनिमादी प्रवृत्ति, उनकी भी प्राप्ति होती है, और ये सब प्राप्त होने पर उसको योगाग्निमयम शरीरम प्राप्त होता है। योगाग्निमय दिव्य ऐसा अभिव्यक्त होता है शरीर, योगी का शरीर, योग शरीर उसको अभिव्यक्त होता है, लग गया कि नहीं, दिव्य ऐसा शरीर प्राप्त होता है। तब उसको क्या, तस्य रोग न, उसके लिए कोई रोग नहीं, मृत्यु जरा न, बुढ़ापा नहीं आता, और मृत्यु न, मृत्यु ही नहीं होता है। ठीक है कि नहीं, जिसको रोग की, बुढ़ापे की और मृत्यु की डर लग रही हो, उन्होंने ये योग साधना करी, तब ये सब डर, वैसे वेदांत सीखने से सब डर चला जाता है, उससे बढ़का है योग, वेदांत योग से भी, योग तो हठ योग है ना, बहुत उसके लिए प्रयास ही करना पड़ता है, और राजयोग है क्या, ये ब्रह्म विद्या है, लगा है कि नहीं, सरलता से कोई भी प्रयास करने से प्राप्त कर सकता है। ठीक है कि नहीं, तो कहने का तात्पर्य क्या, तो यह श्रुति बता रही है योग के महात्म्य को, है कि नहीं। सामदेव महाराज, उन्होंने योग साधना की, इसलिए 1400 साल तक जिए, और भी जी सकते थे, किंतु जब ब्रह्मबोध हो गया, उनको लगा शरीर मिथ्या है, काय को रखना है, छोड़ दिया फिर। ठीक है कि नहीं, ये बात हो गई, 1400 साल जीते रहे। ठीक है ना, क्या हुआ, तो क्या करना पड़ता है, ये सब होने के लिए मृत्यु भी नहीं चाहिए, तो ये जीतना पड़ता है, किनको, पंचात्म के पांच, पृथ्वी, आप, तेज, इनको जीतना पड़ता है, और योग महात्मा को, अनिमाद को प्राप्त करना पड़ता है। वो कैसे, थोड़ा लिखते उस पर, पृथ्वी मतलब क्या लेना, तेज मतलब क्या लेना, ये सब बात को आपको लिखा के देते हैं। लिखिए, पादतलम आरभ्य, पादतलम आरभ्य आजानो, आजानो अर्धविराम, जानो हो आनाधे, जानो हो आनाधे अर्धविराम, नाभे आग्रीवम, नाभे आग्रीवम अर्धविराम, ग्रीवायाश्च, ग्रीवायाश्च आकेश प्ररोहम, आकेश प्ररोहम अर्धविराम, ततश्च, ततश्च आब्रह्मरंध्रम, आब्रह्मरंध्रम, क्रमेण, क्रमेण पृथ्व्यादि धारणया, पृथ्व्यादि धारणया, पृथ्व्यादि पंचात्मके, पृथ्व्यादि पंचात्मके
भूत समुदाये समुत्थिते, भूत समुदाये समुत्थिते बराबर धारणया, धारणया कौंस में लिखिए तत्र तत्र चित्त निक्षेपेन, तत्र तत्र चित्त निक्षेपेन बराबर स्थिरीकरणेन, स्थिरीकरणेन कौंस बंद, आगे जीते, जीते बराबर प्रतिपत्ति द्वारा वशीकृते, प्रतिपत्ति द्वारा वशीकृते अर्धविराम, योग गुणे च, योग गुणे च अनिमादिके प्रवृत्ते, अनिमादिके प्रवृत्ते कौंस में लिखिए प्राप्ते सति कौंस बंद, प्राप्ते सति कौंस बंद, आगे योगाभिव्यक्तम, योगाभिव्यक्तम तेजोमयम देहम, तेजोमयम देहम प्राप्तस्य, प्राप्तस्य योगिनः, योगिनः न रोगादि स्पर्शः इत्यर्थः, न रोगादि स्पर्शः इत्यर्थः। हो गया? चलिए अर्थ देखिए, तो मूल श्रुति में आया है पृथ्वी आप तेजो अनिल खे समुत्थित, ऐसा आया कि नहीं? तो पृथ्वी मतलब कौन, आप मतलब क्या लेना? तब देखिए पाद तलम आरभ्य आ जाना, पैर के तल से लेकर जानु तक, मांडी वहां तक एक भाग हुआ, आ जानु, जानु तक दूसरा भाग, जानु से लेकर नाभि तक, नाभि होती ना अपने, वो तो दूसरा भाग हुआ। तीसरा नाभि से लेकर आग्रीवम, गले तक, नाभि से लेकर गले तक तीसरा भाग हुआ। और चौथा ग्रीवायाश्च आकेश प्ररोहम, ग्रीवा गले से लेकर वहां तक कि जहां से केश उगना आरंभ होते हैं, कोई ऐसा भाग होगा, ठीक है ना। और फिर आगे लिखा है कि ततश्च, वहां से लेकर आप ब्रह्मरंध्र, या ब्रह्मरंध्र होता है सिर के सबसे ऊपर के भाग में, तो वहां तक, तो 5 भाग हुए, है कि नहीं। तो क्रम से उनमें क्या करना है, पहला नीचे से पहले पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी, आप, तेज, वायु और फिर आकाश। इन 5 भागों में चित्त को उस भावना से स्थापित करना है, धारणा करनी है, निक्षेप करना है, ठीक है ना। तो वही करें क्रमेण पृथ्व्यादि धारणया, इन भागों में पृथ्व्यादि की धारणा करके पृथ्व्यादि पंचात्म के भूत समुदाय, पृथ्व्यादि 5 जो भूतों का समुदाय है वो समुत्थिते, समुत्थिति पता है ना, समुत्थिति मतलब क्या, धारणया जीते, धारणा करके इनको जीत लेने पर। धारणा करना मतलब क्या, उस स्थान में चित्त का निक्षेप करना, चित्त को स्थिर करना, वो लंबी प्रक्रिया है, ठीक है ना। उससे धारणा करने से जीत लेने पर, जीत लेने पर मतलब क्या, प्रतिपत्ति द्वारा, उसका साक्षात्कार के द्वारा उनको वशीभूत कर लेने पर, वशीकृत। तो 5 भूत उसके वशीभूत हो गए, लग गया कि नहीं, पृथ्वी आप जल तेज वायु। फिर और योग गुणे अनिमादिके च प्रवृत्ति, और योग के गुण जो अनिमादिक वो भी प्राप्त होने पर क्या होता है, तो योगाभिव्यक्तम, योग से एक अभिव्यक्त शरीर उसको प्राप्त होता है। क्योंकि अनिमादिक ऐसे कि छोटा शरीर धारण कर सकता है, बड़ा भी धारण, अब हम लोगों का 2 शरीर है, उसको तो हम छोटा मोटा कर नहीं सकते ना, किंतु योगी को योग के महात्म्य से ऐसा एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है कि उस शरीर को वो छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, वजनदार कर सकता है कि हल्का कर सकता है, चाहे जैसा बना सकता है, ठीक है ना। वही कहा योगाभिव्यक्तम तेजोमयम देहम, योग के प्रक्रिया से अभिव्यक्त हुआ ऐसा जो तेजोमय उनका देह, और ऐसा देह प्राप्त हुआ है जिनको, ऐसे योगी को न रोगादि, न रोग, न जरा, न मरण। लग गया कि नहीं, यह है। जब तक चंद्र सूर्य है तब तक वो योगी जिंदा रह सकता है, ऐसे योग महात्म्य बताया जाता है। इसलिए कोई आपको पूछे क्या कि संजीवन समाधि में
ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि लिया है, तो अंदर होंगे कि नहीं होंगे, तो हाइबल नहीं होना। हम लोगों को शरीर को मत सोचना, वो योगी हैं और ये सभी योग उनको प्राप्त हैं, अतः वो आई वैसे के वैसे आज भी वहां पर जीते जी है कि नहीं। जगत गुरु तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठाला गेले की नहीं गेले, कोई संदेह करेगा तो यह प्रमाण देकर बोल सकते हैं, श्रुति का प्रमाण, योग का प्रमाण देकर बोल सकते हैं कि योग की जो प्रक्रिया, उससे जो प्राप्त होने वाला दिव्य शरीर और उससे बढ़कर है ब्रह्म विद्या जो उनको प्राप्त थी। तो इनकी बड़ी ब्रह्म विद्या और योग विद्या जिनको प्राप्त है और योग से दिव्य शरीर उनको प्राप्त है, वो सदैव वैकुंठ को क्यों नहीं जा सकते? हाँ, ये सब सिद्ध है कि नहीं, युक्ति से उनको सिद्ध करा दे सकते हैं। तो सदैव वैकुंठ गए, उसमें कोई संदेह नहीं करना। लग गया? चलिए भाई, ये बात हो गई प्रमाण। आगे चलिए, तो क्या सिद्ध हुआ? योग है कि नहीं। मतलब योग महात्म्य को श्रुति बता रही है और उससे भी पता चलता है कि देवता लोग विग्रहवान है करके पीछे बताया था कि नहीं। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, देवता के साथ क्या होता है, सानिध्य संभाषण हो सकता है, अर्थात देवताओं को विग्रह है। और कई ऐसा क्यों कि योग का ऐसा महात्म्य है, और योग का महात्म्य कौन बताता है? स्वयं श्रुति भी बताती है। इन सभी बातों को बता दिया श्रुति से, योग महात्म्य प्रख्यापयति, कथन करती है, वो बता दिया। और भी एक दो चीज है, युक्ति है कि जिसके बल पर विग्रह की सिद्धि होती है, किंतु उसका विचार हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय